हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने गुलाब के पौधे को हम कटिंग से कैसे तैयार कर सकते हैं यही शेयर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इस पौधे को हमने फरवरी में लगाया था कटिंग से, और आप देखिए ये पौधा कितना जल्दी तैयार हो गया है और इसमें अब कलियां भी आ गई हैं। बहुत जल्दी इसमें फूल खिल जाएगा। तो गुलाब के पौधे को आप फरवरी मार्च में भी कटिंग से लगा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर में जब आप कटिंग से गुलाब के पौधे को तैयार करते हैं तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये टाइम जो है गुलाब के पौधे का ग्रोथ पीरियड है। और इस टाइम पर आप जब कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल। गुलाब की कटिंग लगाने के लिए जो कटिंग हम लेते हैं उसकी लंबाई कम से कम 4 से 5 इंच होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में ही वो कटिंग जो है पेंसिल जितनी मोटी भी होनी चाहिए। इस तरीके से आप कटिंग को ले लीजिए। और एक चीज़ देखिए, आप उसमें कम से कम 5-6 नॉट एरिया ज़रूर होने चाहिए, जिससे आपकी कटिंग जो है बहुत जल्दी ग्रो करेगी। तो ऐसी कटिंग का चुनाव करें जिसमें हल्के हल्के से देखिए ये निकले हुए हैं, तो ये कटिंग बहुत जल्दी चल जाती है। 10 से 12 दिनों में इसमें नई नई पत्तियां निकल करके आ जाएंगी। तो जब कटिंग आप लेते हैं तो ऐसी ही कटिंग का आप चुनाव करिए। उसके बाद कभी भी हमें एक कटिंग नहीं लगानी है, कम से कम 4-5 कटिंग हमको लगानी है। जब इस तरीके से आप 4-5 कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल होगी। गुलाब के पौधे की कटिंग को हम मिट्टी और बालू में दोनों में ही लगा सकते हैं, और दोनों में ही आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। मिट्टी डालिए या बालू डालिए, उसको अच्छे से दबा दीजिए, नीचे तक इसमें एयर नहीं रहनी चाहिए, वरना आपकी कटिंग जो है नहीं चलेगी। इस तरीके से मिट्टी और बालू डालने के बाद दबा दीजिए, और फिर इसमें हम डाल देते हैं पानी। पानी डालने के बाद मिट्टी को एक बार फिर से दबा दीजिए, जिससे उसमें किसी तरीके की एयर ना रह जाए। जो कटिंग ली हुई है उनको नीचे हमें अच्छे से काट लेना है किसी सॉफ्ट कटर से, जिससे वो अच्छे से कट जाए। और उसके बाद एलोवेरा जेल ले लीजिए रूटिंग हार्मोन के लिए, और एलोवेरा जेल में आप नीचे का हिस्सा अच्छे से डुबो लीजिए, और उसके बाद आप कटिंग को लगाएं। कटिंग लगाते समय एक बात और ध्यान रखनी है कि कम से कम उसका 1.5 इंच हिस्सा जो है मिट्टी के अंदर हमको दबाना। आप अपने उसमें जितनी भी 2-3 कटिंग लगाएं, सभी कटिंग को 1.5 इंच तक अंदर मिट्टी में दबाएं, तब इसमें जड़ अच्छे से बन करके आएगी। एयर होने पर ये अच्छे से इसमें जड़ें नहीं बनेंगी। और कटिंग को बार बार हिलाना नहीं है, लगा दीजिए अच्छी तरीके से, हाथ से मिट्टी को दबा दीजिए, और उसके बाद पानी डालिए। और पानी डालने के बाद इसको हमें छाया वाली जगह पे रखना है, बार बार इसमें पानी नहीं डालना है। जब मिट्टी ऊपर से सूख जाए तब इस कटिंग में आप पानी डालिए। 10 से 15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में कुछ इस तरीके से नई नई छोटी छोटी सी पत्तियां निकल करके आ जाएंगी। हमने 3 कटिंग लगाई थी, 3 कटिंग में हमारी 2 कटिंग चली हैं, और ये तीसरी कटिंग सूख गई है। सूखी वाली कटिंग को हल्के से खींच करके निकाल के हटा दिया है हमने। और देखिए दूसरे पॉली बैग में तीनों कटिंग चली हैं, लेकिन अभी इन कटिंग को हमें बड़े गमले में लगाना नहीं है, शिफ्ट नहीं करना है, वरना ये कटिंग हिल जाएगी और इसमें पत्तियां निकली हैं वो भी सूख जाएंगी, क्योंकि इसमें जड़ें बनना भी शुरू हुआ है। और जब जड़ें कमज़ोर होती हैं, जैसे इसमें देखिए ये जड़ निकली हुई है, लेकिन अभी ये 2 जड़ हैं, इसको अगर हमने पलट कर दूसरे गमले में लगा दिया तो ये चल नहीं पाएगा और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। इसलिए कभी भी 10-15 दिनों के बाद जब पत्तियां आ जाती हैं तो कटिंग को हमें पलट कर दूसरे गमले में नहीं लगाना है, वरना उस कटिंग के सूखने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए जब कटिंग में पत्तियां आ जाती हैं तो उसको कम से कम आप 3 महीने तक जिस भी पॉली बैग में लगाया है या किसी प्लांटर में लगाया है उसी में पड़े रहने दीजिए, और उसके बाद आप उसे दूसरे गमले में शिफ्ट कीजिए। तब आपका पौधा जो है
काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगा और आपकी कटिंग से एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। चाहे आप बालू में लगा लीजिए, चाहे आप मिट्टी में लगाइए, आपकी कटिंग 100% सक्सेसफुल होगी। कटिंग लगाने का सबसे सही टाइम होता है अक्टूबर-नवंबर। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।